In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss some important definitions from Physics Class 9 Chapter 1, Physical Quantities and Measurement. So, the basic definition which is possible to ask in your examination: length and meter, kilogram, second, prefix, density. These are some basic definitions asked in your examination. So we are going to understand the definition of kilogram. We know kilogram is the unit of mass. So first of all, we are going to discuss word length. समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? चले आज हम कुछ बेसिक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास लेंथ और मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, प्रीफिक्स है और डेंसिटी है। तो सबसे पहले हम लेंथ को डिफाइन करते हैं। लेंथ, व्हाट इज लेंथ, क्या है लेंथ? पहले समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वर्ड वर्ड यहाँ पे रीड करता हूँ। ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है, और से देखिएगा यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट को आप पॉइंट ए कंसिडर करें, इसको आप पॉइंट बी कंसिडर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? लेंथ। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं? लेंथ। यही लिखा हुआ है, द मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम फासला बिटवीन टू पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है, लेइंग ऑन द सेम प्लेन, जो कि एक ही प्लेन पर मौजूद हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो क्या कहलाएगा कि कितने दूर है ये दोनों आपस में, वो उनकी क्या कहलाएंगे? लंबाई या लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या बताया था मैंने कल? अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ बेस या फंडामेंटल क्वांटिटी है या डायरेक्ट क्वांटिटी है? फंडामेंटल है। सारे रिस्पॉन्स क्या करें ना, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी की तादाद कितनी है? 7। 7 में से क्या है? लेंथ। और मैंने कल साहब में SI यूनिट भी वहां पे मेंशन कराया था, और SI यूनिट लेंथ का क्या था? मीटर, है ना? तो मीटर कैसे निकाला? मीटर में कितनी लेंथ आती है, कितना डिस्टेंस आता है? अब ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना? मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपने तवज्जो से यहाँ नहीं सुना। एक मीटर, ठीक है, एक मीटर यूनिट है। अब एक मीटर के अंदर कितने डिस्टेंस का एक मीटर बनेगा, कितने फासले का एक मीटर बनेगा? वो साइंटिस्ट ने कैसे किया, देखें, ये बात गौर से सुनेगी। द लेंथ ऑफ द पाथ, वो लंबाई उस रास्ते का, कौन से? ट्रेवल बाई लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट फर्स्ट कर ले, ये वैक्यूम है, अब ये पूरा वैक्यूम है। लाइट यहां से इसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया वैक्यूम के अंदर। तो अब ये जो लाइट है जो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है, उसने कितना फासला तय किया? कितना फासला तय किया? किस ड्यूरेशन के अंदर भाई? ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ 1 आवर, इतना ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का। देखो इसको जरा समझने की जरूरत। 1 सेकेंड का इतना हिस्सा, यानी आपने क्या करना है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कितने हैं उसके बराबर होते हैं? एक लम्हे के बराबर। देखो घड़ी की जो सुई है ना, वो यूं जब हो जाते हैं तो आपके पास 1 सेकेंड, 1 2 3 4, ये 1 सेकेंड के बराबर है ना, 1 सेकेंड के बराबर है। अब आप इसी एक 1 सेकेंड को डिवाइड करेंगे कितने पार्ट्स के अंदर? 299,792,458 पार्ट्स के अंदर। इस तरह इसको तोड़ेंगे 1 सेकेंड को, इस लम्हे को, 1 सेकेंड के लम्हे को भी इतने मिलियंस में आप इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। अब इस पूरे पार्ट का अगर एक लम्हा गुजर गया तो फर्स्ट एक पॉइंट खत्म करो यहाँ से। इस पूरे पार्ट का एक लम्हा खत्म हो गया ना, इस तीसरे पार्ट में 1 सेकेंड को डिवाइड कर दिया, फिर उसमें से एक पार्ट खत्म करो, मतलब ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएंगे तो 1 सेकेंड के बराबर होगा। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है, इसमें से एक पार्ट आप खत्म करेंगे ना
तो इसका मतलब ये इतने में से इसका 1 पार्ट चला गया। तो इसी जिसे आप 1 पार्ट खत्म कर रहे थे, वैक्यूम के अंदर लाइट की रफ्तार 1 मीटर तक ट्रेवल हो जाती है ना। समझ में आया 1 मीटर कितने के बराबर होता है? इतना आसान काम नहीं है इसको समझना, है आसान अगर आपने सही से सुना तो। अगर आपकी पूरी तवज्जो हो ना, आपने क्या किया 1 सेकेंड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कितने पार्ट्स में 299 मिलियंस में आपने 1 सेकंड को तोड़ा। कितने मिलियन में? 299 मिलियन में तोड़ा, 1 सेकंड को भी फर्दर तोड़ा। अब जब ये सारे पार्ट्स खत्म हो जाएंगे, घड़ी की सुई 1 सेकंड क्रॉस हो जाएगा। अब क्या है, अब ये एक एक करके खत्म हो रहा है, एक एक खत्म हो करके खत्म वो मसला नहीं है, तो एक एक करके खत्म हो रहा है ना। तो यहाँ से एक पार्ट आप खत्म करें, जब एक पार्ट आप खत्म करेंगे तो लाइट वैक्यूम में थोड़ा सा आगे ट्रेवल करेंगे। तो कितना ट्रेवल करेंगे, कहा जाता है जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगे वो बराबर होगा किसके? 1 मीटर। कितनी बड़ी बात कह दी। तो 1 मीटर समझ में आया कितने के बराबर होता है? स्पेस के अंदर लाइट कितना डिस्टेंस तय करता है कि 1 सेकंड को इतने पार्ट्स में डिवाइड किया, इसमें से 1 हिस्सा टाइम का एक हिस्सा खत्म होने तक कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा वैक्यूम के अंदर, आपके पास क्या कहलाएगा? मीटर कहलाएगा। इस तरह बनाया गया है मीटर को। तो दोबारा आप रीड करें तो यही लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ द पाथ, किसी भी रास्ते की लंबाई। अब वो रास्ते की लंबाई किस चीज की लंबाई? ट्रेवल बाई लाइट, जो लाइट ट्रेवल करती है इन वैक्यूम, खला में, स्पेस में, ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ इतना सेकेंड, यानी 1 सेकंड का इतना हिस्सा। 1 सेकंड को इतने पार्ट में हमने डिवाइड किया, उसका जैसे एक पार्ट खत्म हुआ था, लाइट ने 1 मीटर ट्रेवल किया। ये इसकी कहानी कुछ यूं है। इसके बाद आएंगे किलोग्राम। किलोग्राम एक स्टैंडर्ड लेंथ, ये हमारे पास मीटर एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज होता है ना, चीजों की मेजरमेंट के लिए, और एसआई यूनिट भी हमारे पास मीटर है लेंथ का। बिल्कुल इसी तरह मास का जो स्टैंडर्ड ऑफ मास अगर बोले तो वो क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम को मास के स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किलोग्राम कैसे बनाए? आमतौर पर किलोग्राम की डेफिनेशन बुक के बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है कि पानी का टेम्परेचर आप 4 डिग्री सेल्सियस पे लेके आए तो उसका मैक्सिमम डेंसिटी होता है। पानी का मैक्सिमम डेंसिटी कितने डिग्री सेल्सियस पे है? 4 डिग्री सेल्सियस। उस पे आप 1 लीटर पानी ले लें, डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि पानी बहुत ही क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, पानी एक एनोमलस बिहेवियर शो करता है, अजीब बिहेवियर शो करता है। आप पानी के टेम्परेचर को कम करेंगे ना, पानी कंट्रैक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कहाँ तक? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम पानी का डेंसिटी होता है, इससे कम करेंगे तो पानी फैलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे आप 1 लीटर पानी ले लें, तो 1 लीटर पानी को अगर आप वेट करेंगे तो इसके बराबर होंगे? किलोग्राम के बराबर होंगे। लेकिन ये बुक में तारीख यहाँ पे मेंशन है, ये जो चीज है वो उन्होंने 1875 के अंदर ये चेंज किया गया। देखो, द किलोग्राम ओरिजिनली डिफाइंड एज मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर, क्यूबिक डेसीमीटर डीएम क्यूब, 1 डीएम क्यूब याद रखो, 1 डीएम क्यूब और 1 डीएम क्यूब और 1 लीटर आपके पास क्या होते हैं? बराबर होता है। 1 लीटर आप पेट्रोल डलवाते हैं ना, 1 लीटर डलवा रहे होते हैं और 1 लीटर के बराबर होता है। क्या कीमत है आजकल पेट्रोल की? है ना, लीटर के हिसाब से उसकी कीमत होती है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो इतना पानी आप लेंगे और उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे कहाँ तक? 4 डिग्री तक। अब जितना पानी आपके पास होगा 1 kg के बराबर होगा। तो ये डेफिनेशन उन्होंने बोला है, चेंज किया गया एक कन्वेंशन में 1875 के अंदर, और एक इंटरनेशनल फोटोटाइप किलोग्राम उन्होंने वो इजाद किया, और उसके तहत किलोग्राम को उन्होंने एक स्टैंडर्ड इस हिसाब से बनाया कि किलोग्राम एक सिलेंडर उन्होंने बनाया। वो सिलेंडर दरअसल था एलॉय। क्या था? एलॉय। एलॉय किसे कहते हैं? एलॉय किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय क्या है? एलॉय किसे कहते हैं? मिक्सचर ऑफ मेटल। मेटल को आपस में मिक्स करेंगे। अब 2 मेटल को यहाँ पे मिक्स किया गया, एक प्लेटिनम एक इरिडियम, इन दोनों को मिक्स किया और एक सिलेंडर बनाया। सिलेंडर किस हिसाब से बनाया? वेट इसका जो है ना, वेट 39 मिलीमीटर, और इसका जो हाइट है वो भी कितना रखा? वो भी 39 मिलीमीटर रखा। टॉल का मतलब हाइट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी लंबाई भी और इसकी चौड़ाई भी, वो दोनों कितने रखे? 39 मिलीमीटर। तो अब ये जो इरिडियम
प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ ये जो सिलेंडर है वो किसके बराबर है? 1 kg के बराबर है। 1 kg का ये स्टैंडर्ड होता है। फिर बाकी चीजें आप चीनी तोड़ने जाएंगे, चावल तोड़ने जाएंगे तो उसी को स्टैंडर्ड बना के आप बेच रहे होते हैं। और जो जो इनको फॉलो करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे होता है ये, वो वहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे हर किसी को जो इंटरनेशनल ब्यूरो के नाम से मास एंड वेट का ना बाकायदा एक ब्यूरो सिस्टम होता है उनका इंटरनेशनल लेवल पे, तो वहाँ से भेजे जाते हैं। भाई किलोग्राम का स्टैंडर्ड ये होगा और हर मुल्कों में वो वहाँ से भेजे जाते हैं और डिफरेंट इसी तरह के कॉपीज बना के लोग यूज करते हैं। ये समझ में आया? तो यही लिखा हुआ है किलोग्राम इज द सिलेंडर ऑफ स्पेशल मेटालिक एलॉय। मेटालिक एलॉय का मतलब है मिक्सचर ऑफ मेटल। 2 मेटल होंगे इसमें, एक मेटल किसका? प्लेटिनम का, दूसरा इरिडियम। मेटल के नाम है, ठीक है, जो कि विड्थ के अंदर इसकी चौड़ाई देखो तो 39 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई और 39 मिलीमीटर इसकी लंबाई। ये जो सिलेंडर है वो क्या कहलाएगा? इस सिलेंडर को किलोग्राम कहलाएगा, जो कि तराजू के एक पल्ले में रखेंगे, दूसरे पल्ले में आप चीज रख के नाप तोड़ सकते हैं, ठीक है। डेट सर्व एज वर्ल्ड मास स्टैंडर्ड, पूरे दुनिया के अंदर यही चलता है। सेकंड की बात करें तो ये सेकंड थोड़ा सा टेक्निकल है। ये भी हमारे पास सेकंड जो बनाया गया है ना आज का, जो 1 सेकंड, 1 सेकंड किस तरह बनाया गया है? तो कहा जाता है कि हमारे पास जो सीजियम मेटल है ना, सीजियम मेटल, तो बहुत सारे सीजियम एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। ये फर्ज कर ले सीजियम मेटल है तो इसमें बहुत सारे एटम होते हैं और कहा जाता है इसके अंदर ये जो एटम है वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं, इतनी स्पीड से वाइब्रेशन कर रहे होते हैं कि 1 सेकंड के अंदर ये 9 बिलियन 192 मिलियन 192 मिलियन 631,770 वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ये देखो, ये मेरे हाथ ना, ये 1 वाइब्रेशन का मतलब ये है 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, 3, 4, 5। इसी तरह कहा जाता है सीजियम एटम जो है, सीजियम मेटल के अंदर, इस सीजियम मेटल के अंदर जो सीजियम एटम है ना, वो अपना 9 बिलियन के करीब जब वाइब्रेशन कंप्लीट करता है जाके आपके पास 1 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड को इस तरह बनाया गया है। हैरान भी नहीं हो रहे आप लोग? वाइब्रेशन समझ में आता है? टू एंड फ्रो मोशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह ये वाइब्रेशन होते हैं। इसी तरह जब ये वाइब्रेशन कितना कंप्लीट करेंगे, 9 बिलियन जब वाइब्रेशन कंप्लीट होगा वो 1 सेकंड के बराबर होगा। मतलब ये 1 सेकंड आजकल यही होता है ना, 1 सेकंड, एक लम्हे में 1 सेकंड हो जाते हैं। लेकिन इसी एक लम्हे में सीजियम एटम, सीजियम मेटल के अंदर कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं? 9 बिलियन वाइब्रेशन कंप्लीट कर देते हैं। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये होता है सेकंड। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्स ऐसे लेटर होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को, अगर बहुत ज्यादा नंबर में आ जाए या बहुत कम नंबर में आ जाए उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रीफिक्स मैं आपको समझाता हूँ। एक मेरे पास नंबर है 0.0000, ये एक नंबर है मीटर, इसके साथ लगा हुआ है मीटर। यार हम एग्जाम में यही 00 लिखेंगे क्या? लिखते रहेंगे? कोई कुछ ऐसा करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो साइंटिस्ट ने प्रीफिक्स के नाम से एक लेटर, ठीक है, कुछ इस तरह निकाला कि आप जैसे वो यूज करेंगे तो समझ जाएगा इसमें कितने जीरो है। बहुत सारे जीरो से 9 से पहले, जैसे कि अगर मैं इसको देखो पॉइंट यहाँ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स होंगे तो ये होगा 10। जब लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं -9 मीटर। अब -9 की जगह पे आप क्या करेंगे? डायरेक्ट इसकी जगह पे ना नैनो लिख सकते हैं, नैनोमीटर। तो ये जो नैनो है, नैनो, नैनो एक लेटर है, नैनो, नैनो एक लेटर है जिसका आप यूज करेंगे तो इतने बड़े नंबर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर आपसे कोई पूछे 9 नैनोमीटर किसके बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे? 9 नैनोमीटर का मतलब है 0.00000000, फिर 9। ये नंबर क्या है? वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज। जैसे कि एक और नंबर है 6 वॉट, 6 वॉट। अरे यार
6 वॉट। यार ये 6 जीरो 5 जीरो कौन लगाए? अगर आप इसको 6 मेगावाट, सुना है ना मेगावाट, मेगावाट लिखेंगे तो ये मेगा का मतलब है आगे 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो। तो मतलब ये बड़ा जो नंबर था उसको मेगा लगाने से छोटा हो गया, मुनासिब हो गया। इसी तरह छोटा नंबर था उसके साथ नैनो लगाने से वो भी क्या हो गया, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस, बहुत सारे प्रीफिक्सेस है, इनके नाम अगर मैं आपको पढ़ लेता हूँ इसी तरह के बहुत सारे, वो टेबल भी आपने बनाने हैं, यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डीका, ये सारे नंबर से आप बुक में देखिए, इसको नोट डाउन करें। इसी तरह जो छोटे हैं ना, जो छोटे नंबर है उनके लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ये सारा प्रीफिक्सेस है जो बुक में है, उसमें देखिए को कितने नंबर के, इसमें से 2 के एग्जांपल मैंने आपको दे दी। तो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं बड़े नंबर को या छोटे नंबर को क्या करने के लिए, यूनिट में लिखने के लिए, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट में एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसके साथ मैंने यूनिट लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 9 नैनोमीटर। तो नैनो यहाँ पे प्रीफिक्स है। इसी तरह यहाँ पे मेगा वॉट, मेगा यहाँ पे क्या है, प्रीफिक्स है, वॉट इसका यूनिट हो गया। तो प्रीफिक्स हो गए। अब हम आते हैं डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी को समझाने से पहले कभी आपने सोचा है कि बड़ी बड़ी जहाजें जो होती है वो समंदर में डूबते क्यों नहीं? एक के सीढ़ी अगर आप समंदर में फेंके वो डूब जाए, लेकिन बड़ी बड़ी जहाजें, इतने सामान, इतने लोग, यहाँ तक कि तो शादियां भी जो है ना बड़े बड़े लोग को समंदर में जहाजों के अंदर करते हैं, है ना, डूबते नहीं है। उसमें कॉन्सेप्ट है डेंसिटी का। आज मैं आपको डेंसिटी समझाऊंगा। अभी मैंने आपको बता तो दिया कि वाटर का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस के सबसे ज्यादा होता है, लेकिन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हर कोई नहीं समझ सकता, खुसूसन किस लेवल पे। डेंसिटी समझे बेटा, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इससे किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आता, याद उनको हो जाते हैं। डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। इसका कॉन्सेप्ट समझिए। एक चीज है, यही सिलेंडर ले लें, एक सिलेंडर है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से ये सिलेंडर बने हुए हैं? जाहिर सी बात है कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है किसी भी चीज के अंदर, क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स मास कहते हैं। मास किसे कहते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, मास कहते हैं। अब आप इसका हुजूम, रकबा, वॉल्यूम भी चेक करना है आपने। भाई इस एक मास के अंदर, इस एक मास के अंदर ये कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम घेरते हैं, कितना जगह ऑक्युपाई करेंगे, उस हिसाब से बनाया गया है डेंसिटी। अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे वॉल्यूम की निस्बत, यानी वॉल्यूम भी साथ में है ना, नंबर ऑफ एक छोटे से वॉल्यूम में, मैं आपको ये बोलता हूँ, एक इसी तरह का एक और सिलेंडर है जो अंदर से खाली है, सिलेंडर अंदर से खाली है, ये सिलेंडर अंदर से फुल, पूरा पूरा ये लोहा है, ये इसके अंदर से खाली है, कुछ नहीं है, जस्ट बाहर का कवर है। इन दोनों में से आप खुद ऑब्जर्व करें, ये खाली है, ये फुल पूरा पूरा मेटल है, दोनों को आप दरिया में फेंके, ये समंदर में फेंके या तालाब के अंदर फेंके, तो कौन सा डूबेगा? अंदर से जो खाली है वो तैरते रहेंगे ऊपर, डूबेंगे नहीं। ऐसा ही है, जो अंदर से भी पूरा पूरा मेटल है वो फौरन से डूब जाएगा, ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, मतलब ये है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा, चाहे ये बड़ा, हालांकि ये बहुत बड़ा था, वॉल्यूम बड़ा होगा, डेंसिटी कम होगी और चीज डूबेंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो वॉल्यूम और मास का रेशियो कहलाता है डेंसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कहलाएगा डेंसिटी। सिर्फ मास बोलेंगे तो डेंसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता, साथ में वॉल्यूम भी, यार ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है और इसमें कितने मास है, जब दोनों को एक साथ बोलेंगे तो उसको कहते हैं डेंसिटी। यानी आप वॉल्यूम भी बताएं साथ में कि कितना रकबा है उस ऑब्जेक्ट का, और साथ में ये भी बताएं कि इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं अंदर,
दोनों को एक साथ डिस्क्राइब करेंगे तो इसको कहा जाता है क्या? डेंसिटी। तो आप जो बड़ी बड़ी कश्तियां बनाते हैं पानी के अंदर, इस डिजाइन इस तरह करते हैं, उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है वो क्या करेंगे, वो लकड़ी ऐसे आम लकड़ी आप यूज नहीं कर सकते जिसकी डेंसिटी क्या हो, बिल्कुल पानी के हिसाब से। पानी खुद पानी अपने डेंसिटी है, पानी की डेंसिटी को और लकड़ी की डेंसिटी को आपस में सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लकड़ी की डेंसिटी कम हो जाए, पानी की डेंसिटी ज्यादा हो जाए, फिर वो फ्लोटिंग करेंगे। अगर कोई भी चीज, अगर डेंसिटी पानी के सब, पानी का भी देखा जाता है कि कितना एरिया कवर हो रहा है, कितना वॉल्यूम पानी का कवर हो रहा है, उस हिसाब से कश्ती को डिजाइन करते हैं, ठीक है। और कश्ती का डेंसिटी कम रखते हैं, पानी का डेंसिटी ज्यादा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो चीज डूबेगी नहीं, ऊपर तैरती रहेगी। तो ये होता है डेंसिटी। वॉल्यूम को नजर में रख के नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट में कितने, ये कहलाएगा क्या? डेंसिटी। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो, ये रो पी टाइप से बनाते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम का क्या है? मीटर क्यूब, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।